नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? अगर हाँ तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपने सपने को पूरे कर सकते हो। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या, कैसे कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों सिर्फ 20 रुपए से आप लोग शुरू कर सकते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सिर्फ 20 रुपए से दोस्तों। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना यहाँ पे लगता है? तो चलिए इसके हम फुल ट्यूटोरियल के साथ साथ समझते हैं दोस्तों। तो हम शुरू करेंगे, पूरी डिटेल्स समझाएंगे आप लोग को सारी चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि हमने पूरा रोड मैप क्लियर किया कि कैसे आप 20 रुपये शुरू करके डेली का 1000 रुपीज़ तक आने वाले समय में प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? ये वो टेक्निक है दोस्तों जिसमें आप एक ही दिन में यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसे यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, और इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं, और हम सीखेंगे भी कि कैसे सेट करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग 20 रुपये के एक छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में दोस्तों आप अपना अगर पहला कदम रखना चाहते हैं तो हो सकता है इससे अच्छा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब में मिले। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों जो कि एक दिन में आप लोगों को करोड़पति बना देगा दोस्तों। इसमें आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा कि टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉक कौन सा रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। तो जब हम रिलायबल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज के समय में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है दोस्तों धन, जिसको मैं खुद यहाँ पे पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। आज तक एक भी यहाँ पे ग्लिच नहीं हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडर्स के लिए इनका एक कहना है कि मेक फॉर ट्रेड, मतलब ट्रेडर्स को यहाँ पे इन्वेस्टर से लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और जो भी नए अपडेट इंडस्ट्रीज में आते हैं सबसे पहले आपको इसी ऐप में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हम इसके लिए धन का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका धन में डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग फ्री में, जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, इवन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आप लोगों का नहीं लगता है यहाँ पे। तो आप लोग फ्री में यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट धन के साथ ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर हम 20 रुपये की यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से चार्ज लगेंगे, कितने चार्ज लग सकते हैं, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। अगर आप भी इसी तरह के लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं हम धन प्लेटफॉर्म पे ऐप के अंदर, देखते हैं कि कैसे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। आप लोग अकाउंट ज़रूर बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। हाय गाइस, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं हमने धन ऐप यहाँ पे ओपन कर ली है। अभी यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप 20 रुपये से चीज़ें कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आप सीख लोगे तो आप लोग जब अपना कैपिटल लगाओगे तो आप 1000 रुपीज़ तक भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, इसमें आप कंपनी के स्टॉक सर्च कर सकते हैं जिसमें भी आप लोग इंट्राडे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये आप यहाँ से भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। जब आप स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, वहीं पे मोस्ट सोल्ड मतलब कौन से स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। तो आपको ये 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों। तो जैसे कुछ स्टॉक्स देखोगे आप लोग, जैसे ओला इलेक्ट्रिक का है, ज़्यादा खरीदा जा रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक का है, ज़्यादा खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का अगर आप लोग देखोगे तो 58 रुपीज़ का चल रहा है। इसमें आप लोग जब बाइंग करने जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बाई का ऑप्शन होता है, एक सेल का ऑप्शन होता है। आप लोगों को सिंपली बाय करना है अपना पहला स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम सिंपली बाय करते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम बाय करते हैं इसमें तो आप लोग देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग सेलेक्ट करना होगा। और एक क्वांटिटी की इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 11 रुपीज़ हमें चाहिए होगी। एक्चुअल जो वैल्यू है 58 रुपीज़ है, लेकिन इंट्राडे में हमें 5x का यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है दोस्तों। वहीं पर अगर हम 2 क्वान्टिटी सेलेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 23 रुपये 25 पैसे। ठीक है, वहीं पे कुछ और स्टॉक्स भी है जिनकी प्राइस कम होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यस बैंक का मैं स्टॉक्स लेता हूँ जिसकी प्राइस अभी 17 रुपये चल रही है। इस स्टॉक्स को अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो एक क्वांटिटी है अभी वो 3.45 रुपीज़ पे है।
अब मार्जिन अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे इंस्टेंट ऊपर ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है 3.45 रुपीज़ का। इसको अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे कि इसकी मैं 6 अगर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, 6 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 रुपीज़ का हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और इसके अगर आप मार्जिन के राइट साइड में देखोगे, राइट कॉर्नर में नीचे साइड, तो अवेलेबल फंड देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन ये समझने से पहले कि हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर डिटेल के बारे में समझेंगे। ऑर्डर डिटेल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखे हैं, जैसे कि मार्केट ऑर्डर दिखा है, लिमिट लिखा है, ट्रिगर लिखा है, कवर लिखा है, ब्रैकेट लिखा है। ये सारे ऑर्डर्स मैं 1 बाय 1 करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग सीख सको अच्छे से कि होती क्या है चीज़ें। मार्केट ऑर्डर ये होता है कि अभी जिस भी प्राइस पे यस बैंक चल रहा है, जैसे 17 रुपये 21 पैसे पे यस बैंक अगर आप देखोगे तो अभी चल रहा है, तो जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करके इंस्टेंट बाय कर लोगे तो आपका इसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। वहीं पे अगर आप लिमिट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे 17 रुपये 21 पैसे चल रहा है, लेकिन इस स्टॉक को हम ख़रीदना चाहते हैं 17 रुपये 18 पैसे पे, तो हम इसे 17 रुपये 18 पैसे पे क्लिक कर देंगे और इंस्टेंट बाय कर देंगे। तो जब वो प्राइस 17 रुपये 18 पैसे पे आएगा दोस्तों, तो वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर बाय हो जाएगा। फिर है यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर। अब ये ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है, इसमें आप लोग लिमिट लगाते हो, ट्रिगर प्राइस लगाते हो, इस प्राइस पे आ जाए तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और आप यहाँ पे उस ऑर्डर को सेल कर सको, मतलब ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कम में ख़रीदना चाहते हो, मतलब उस पर भी एक ट्रिगर प्राइस यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे कि अगर इस स्टॉक को आप 15 रुपये में ख़रीदना चाहते हो तो उस पर भी लगा सकते हो, वो इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करेगा। फिर आते हैं हम कवर ऑर्डर में। कवर ऑर्डर में आप बेसिकली आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मतलब आपका ऑर्डर कवर रहता है। मतलब जैसे कि अगर आपने ख़रीदा मान लो 17 रुपये, यहाँ पे इसमें लिमिट प्राइस भी होती है, मान लो आपने लिया इसको 17 रुपये 20 पैसे पे हमने लिया, बट यहाँ पे मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, हमारे उल्टा चला गया, हमने जो सोचा था ऐसा नहीं हुआ, 17 रुपये 18 पैसे हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट इसमें हमने ख़रीदा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है, बेसिकली स्टॉप लॉस ये होता है कि मान लो इस प्राइस पे जैसे ही आपका आएगा, मान लो स्टॉप लॉस को मैं लगा देता हूँ 17 रुपये का, ठीक है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया। अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट चला गया, 17 रुपये पे चला गया, तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे एक ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन है। अब ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर है। तो दोस्तों ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर यहाँ पे मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें आप लोग अपना टारगेट भी सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो और आप खाली कुछ काम भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। जैसे कि यस बैंक मान लो 17 रुपये 22 पैसे पे चल रहा है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। आपको पहले तो ऐसे स्टॉक्स को खरीदना है। देखो इसकी स्ट्रेटजी होती है, अभी मैं बेसिकली सिखा रहा हूँ आपको कि बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब स्टॉक्स कैसे पिक करना है, कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाना है, वो एक अलग और वो है कि क्या हम करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर को समझते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आप लोग टारगेट भी अपना लगा लेते हो, स्टॉप लॉस भी लगा लेते हो। अब टारगेट कैसे लगाना है, मान लो अभी 17 रुपये 22 पे चल रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा अगर यहाँ पे 43 पैसे ऊपर मार्केट चला जाएगा तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही इस प्राइस पे चला जाएगा, मतलब अभी कितने रुपए चल रहा है, 17 रुपये 22 पैसे, तो जब ये 17 रुपये 65 पैसे पे आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे तो यहाँ पे जो टारगेट लिया गया है वो 2.5% का लिया गया है। मतलब अगर इसकी प्राइस 2.5% ऊपर जाती है तो मतलब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मैं यहाँ पे इस स्टॉक को बेच के निकल जाऊँगा। एक्चुअल में यहाँ पे आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिक इसको बेच देगा उतने पे, ठीक है। वहीं पे स्टॉप लॉस भी है इसमें स्टॉप लॉस भी होता है। मान लो कि आपने सोचा था कि 2.5% ऊपर जाएगा लेकिन 2.5% नीचे चला गया, तो ऐसे केसेस में भी आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिक इसको सेल कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ 43 पैसे का लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 17 रुपये 22 पैसे चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 20 पैसे भी मिल जाए ना तो मैं भाई निकल जाऊँगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 10 पैसे को, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अगर पैसे 10 पैसे कम हुआ तो मेरा सेल हो जाए, मतलब मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर एक एस्टिमेटर है, ऑर्डर एस्टिमेटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितने ब्रोकरेज लग रहा है, कितने चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ब्रोकरेज जो है बाई का लग रहा है सिर्फ 0.03 जो है रुपीज़, ठीक है। बाकी बहुत ही कम चार्जेस लग रहे हैं। अगर आप जीएसटी देखोगे 0.1 लग रहा है, टोटल टैक्स जो लग रहा है वो 0.04 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं लग रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ब्रोकरेज तो 20 रुपये होता था, बट यहाँ पे मैं बताता हूँ जो ब्रोकरेज होता है 0.03%
या 20% जो भी कम होगा उसका लगा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बाई करके दिखाता हूँ, बाई में गया मैं और ब्रैकेट ऑर्डर पे गया, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 20 पैसे का मुझे को प्रॉफिट चाहिए, 20 पैसे का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और लॉस अगर मेरे को 10 पैसे का लॉस हो रहा है तो उसमें भी निकल जाऊंगा। देखो लॉस हमने छोटा रखा है, प्रॉफिट हमने बड़ा रखा है, इसको हम इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अभी क्योंकि एक शेयर ही है दोस्तों, इसका एक शेयर ही है, इसको मुझे बाय करना चाहिए था। अब मान लो आपको लगता है कि ऑर्डर मुझे बदलना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन होगा, इससे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको मतलब एग्जिट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो। जैसे मॉडिफाई मुझे करना है, मान लो किसी क्वांटिटी बढ़ानी है मुझे, तो मैं इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे निकलना है तो यहाँ पे मैं एग्जिट के बटन पे क्लिक करूँगा, डू यू वांट टू कैंसिल ऑर्डर, यस कैंसिल कर दूंगा, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो देख सकते हो मैं निकल भी गया, ठीक है। अब मेरा कितना चार्ज लगा वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, चार्ज मेरा कितना लगा, बहुत ही कम यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो आप लोग इंटरडे ट्रेड कर सकते हो, देख सकते हो उतने का उतना ही पैसा है मेरे अभी वॉलेट में पड़ा हुआ है। कितना यूज़ हुआ है मार्जिन, 0.011 पैसा मार्जिन मेरा यूज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोस्तों बाइंग कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते हो। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, या तो आप लोग खुद जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग सीख लोगे और आपको स्टॉक्स पिक करना आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में आप अपना बड़ा कैपिटल लगा सकते हो, और डेली के $1000 मतलब 1000 रुपीज़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक, इसकी 2 क्वान्टिटी अगर हम लेते हैं तो ये पड़ती है 23 रुपये की, इसको हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो आप कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि भाई मेरे लिए स्टॉक्स अच्छा है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कौन सा स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहते हैं, और मतलब सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों फाइनली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट है इंटरनेट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बताना है दोस्तों, मान लो कि आपने 3.5 के पहले अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा, तो आपका जो बोल सकते हैं ब्रोकर है, वो ऑटोमेटिक उस स्टॉक्स को बेच देता है, ठीक है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप धन में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग की।